स्टार्ट करेंगे गाइस रे ऑप्टिक्स। यदि तीन सरफेस परपेंडिकुलर होंगे ईच अदर से तो एक लाइट रे परफॉर्म करेगा वन रिफ्लेक्शन फ्रॉम ईच सरफेस और इमर्जिंग रे एंटी पैरेलल टू द इंसिडेंट रे होगा। यदि लाइट रे वर्टिकल हो जाए आफ्टर रिफ्लेक्शन तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इक्वल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट के। डेविएशन 180 - 2i होगा। रिफ्लेक्शन फ्रॉम वन सरफेस फ्रॉम टू सरफेस वन ऑफ ईच सरफेस। यदि वन लाइट परफॉर्म करेगा टू रिफ्लेक्शन बिटवीन टू सरफेस तो डेविएशन एंगल इंडिपेंडेंट होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। थीटा प्लस अल्फा ग्रेटर देन 90 होगा तो टू रिफ्लेक्शन होगा वन फ्रेम फ्रॉम ईच सरफेस। डेविएशन नेट 2 थीटा अपॉन 2 पाई माइनस 2 थीटा होगा। थीटा प्लस अल्फा 90 होगा तो तीन रिफ्लेक्शन होगा। डेविएशन नेट 180 अपॉन पाई आर होगा। थीटा प्लस अल्फा लेस देन 90 होगा तो तीन रिफ्लेक्शन होगा। मोर देन थ्री रिफ्लेक्शन 3 टू इन्फिनिटी होगा। जब दो मिरर परपेंडिकुलर होंगे तो इमर्जिंग रे एंटी पैरेलल होगा इंसिडेंट रे के। यदि रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज है या वर्चुअल ऑब्जेक्ट से वर्चुअल इमेज बनेगा तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, इन्वर्टेड होगा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज बनाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल बनाएगा तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन 1 होता है। यदि कोई पर्सन है हाइट h है और वो अपने कंप्लीट इमेज को देखना चाहता है प्लेन मिरर के सामने तो जो मिनिमम हाइट होना चाहिए वो h/2 होना चाहिए। यदि पर्सन प्रेजेंट है सेंटर पॉइंट पे रूम के और उसको अपने इमेज को देखना है पीछे की तरफ तो जो मिनिमम हाइट ऑफ मिरर होगा वो 1/3 होगा हाइट ऑफ वॉल के। एल पाथ क्या होगा, Ln+1 इंटू एल मिरर होगा। ठीक है। इफेक्ट ऑफ रोटेशन की बात करें तो यदि मिरर को फिक्स्ड कर दिया और इंसिडेंट कर दिया किसी एंगल थीटा से तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में एंगल थीटा से रोटेट करेगा। यदि रे फिक्स्ड है और मिरर को रोटेट कर रहे हो एंगल थीटा से तो अल्फा 2 थीटा होगा। और यदि मिरर रोटेट हो रहा है एंगल थीटा से तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगा एट एन एंगल 2 थीटा इन द सेम डायरेक्शन। तो थीटा आर 2 थीटा मिरर होगा, ओमेगा रिफ्लेक्टेड 2 ओमेगा रिफ्लेक्टेड होगा, अल्फा रिफ्लेक्टेड 2 ओमेगा मिरर होगा। यदि इंसिडेंट रे रोटेट कर रहा है एंगल अल्फा से और मिरर रोटेट कर रहा है एंगल बीटा से तो रिफ्लेक्टेड एंगल रोटेट करेगा, बोथ रोटेट सेम डायरेक्शन 2 बीटा माइनस अल्फा, अपोजिट डायरेक्शन होगा तो 2 बीटा प्लस अल्फा होगा। अब जो सिंगल मिरर होता है प्रोड्यूस करेगा ओनली वन इमेज ऑफ वन ऑब्जेक्ट। नंबर ऑफ इमेज जो फॉर्म्ड होगा कॉम्बिनेशन ऑफ टू मिरर से वो डिपेंड करेगा उस एंगल बिटवीन मिरर। 360/थीटा होगा, एन इवन होगा, नंबर ऑफ इमेज n-1 होगा और थीटा 0 डिग्री होगा तो नंबर ऑफ इमेज इन्फिनिटी होगा। तो मतलब दो मिरर पैरेलल टू ईच अदर होगा तो इनफाइनाइट इमेजेस फॉर्म्ड होंगे। ठीक है। और अल्टरनेट इमेज इन्वर्टेड होगा। थीटा 90 होगा तो नंबर ऑफ इमेज 3 होंगे। यदि दो मिरर परपेंडिकुलर है तो 3 इमेज फॉर्म्ड होंगे उनके कॉम्बिनेशन से। रूम में दो एडजेसेंट वॉल्स एंड सीलिंग प्लेन मिरर तो टोटल नंबर ऑफ इमेज जो होता है 7 होता है। थिक मिरर प्रोड्यूस करेगा मोर देन वन इमेज ऑफ सिंगल ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड इमेज मैक्सिमम होगा। रिफ्लेक्शन फ्रॉम कट सरफेस f इज इक्वल टू r/2। रियल ऑब्जेक्ट u नेगेटिव, वर्चुअल ऑब्जेक्ट u पॉजिटिव, रियल इमेज u नेगेटिव, वर्चुअल इमेज v पॉजिटिव, कॉन्वर्जिंग पावर पॉजिटिव, डाइवर्जिंग पावर नेगेटिव। पावर क्या होगा, -1/fm इज इक्वल टू 2/r होगा। 1 + v + 1/u इज इक्वल टू 1/f होगा। f इज इक्वल टू uv अपॉन u + v होगा। v इज इक्वल टू uf अपॉन u - f होगा। u इज इक्वल टू vf अपॉन u - f होगा। मैग्निफिकेशन hi अपॉन ho -v/u -f अपॉन u - f होगा -v/f/f होगा। जब ऑब्जेक्ट रखेंगे बिटवीन पोल एंड फोकस तो इमेज फॉर्म्ड होगा बिहाइंड द मिरर, ये वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और इसका यूज होता है एज अ डेंटिस्ट मिरर। बाकी सब केस में कॉन्केव मिरर रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है और जो रियल कॉन्वेक्स मिरर होता है वो रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। प्लेन मिरर प्रोड्यूस करेगा सेम साइज वर्चुअल इमेज, कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस करेगा लार्ज इमेज m>1 होगा। कॉन्वेक्स मिरर स्मॉल साइज इमेज बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, m<1 होगा, डिमिनिश्ड होगा। प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा प्रोड्यूस करेगा वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, लेकिन कॉन्केव मिरर तभी बनाएगा जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है। कॉन्केव मिरर हमेशा प्रोड्यूस करेगा रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट स्मॉल साइज होगा, इरिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट होगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज -m² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाएगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। वर्चुअल का रियल बनेगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। रियल का रियल बनेगा तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है और रियल का वर्चुअल बनता है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। ठीक है। v वर्सेस u में ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्केव है। 1/v में ये हमारा कॉन्वेक्स है, ये हमारा कॉन्केव है। मैग्निफिकेशन ट्रांसफर्स होगा hi अपॉन ho -v/u -f अपॉन u -f -v -f/f होगा। m क्या होगा, li अपॉन l होगा, -Δv अपॉन Δu होगा या li अपॉन l होगा, f² अपॉन un -1 m2u2 -f होगा। स्मॉल ऑब्जेक्ट ml mt² होगा। एरियल मैग्निफिकेशन mt³ होगा, पैरेलल टू एक्सिस होगा mt² होगा। न्यूटन्स फार्मूला f√x0 इंटू xi होगा। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस इंटू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम फोकस का अंडर रूट होगा। यदि ऑब्जेक्ट इमेज चेंज करेंगे अपने पोजीशन को तो मैग्निफिकेशन 1 होगा, ho√hi1 इंटू hi2 होगा। लेंस में 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f होगा। v इज इक्वल टू u अपॉन u -f होगा, u + f होगा, u इज इक्वल टू v अपॉन v -f होगा, f uv अपॉन u -v होगा। 1/fl म्यूल अपॉन म्यूस -1 1/r1 -1/r2 होगा। मैग्निफिकेशन hi अपॉन ho v/u f अपॉन -f अपॉन f + u v -f/f होगा।
फोकल लेंथ जो होता है इक्विकॉन्वेक्स लेंस का या इक्विकॉन्केव लेंस का वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा। फोकल लेंथ ग्लास का 4 टाइम्स होगा एयर से। कन्वर्जिंग पावर पॉजिटिव, डाइवर्जिंग पावर नेगेटिव होगा। पावर 1/fl μ1/μs - 1 1/r1 - 1/r2 होगा। म्यूल ग्रेटर देन म्यूस होगा। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होगा, पावर पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव। कनकेव लेंस होगा, डाइवर्जिंग होगा, फोकल लेंथ नेगेटिव, पावर नेगेटिव होगा। म्यूस ज़्यादा होगा, डाइवर्जिंग, फोकल लेंथ नेगेटिव, पावर नेगेटिव। कॉन्केव लेंस कन्वर्जिंग, फोकल लेंथ पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव होगा। कॉन्टैक्ट में होगा तो पी कॉम्बिनेशन P1 + P2 + P3 होगा। 1/fc 1/f1 होगा। मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई करेगा। कन्वर्जिंग नेचर पावर पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव। डाइवर्जिंग नेचर पावर नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। कटिंग ऑफ लेंस में यदि परपेंडिकुलर कट करोगे तो सभी चीज़ सेम होगा, लेकिन ब्राइटनेस सभी चीज़ डिक्रीज होगा, ब्राइटनेस सेम होगा। अलॉन्ग कट करोगे तो ईच पार्ट में तो पोजीशन, इमेज, मैग्निफिकेशन ये सब चेंज होगा, लेकिन हाँ ये हमारा सब सेम रहेगा, लेकिन ब्राइटनेस डिक्रीज होगा। तो याद रखना, परपेंडिकुलर कट करेंगे तो ब्राइटनेस में कोई चेंज नहीं आएगा, और यदि उसको अलॉन्ग कट करेंगे तो ब्राइटनेस में चेंज आता है गाइस। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ रे ऑप्टिक्स का।